नमस्कार दोस्तों, एएस नॉलेज पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सके। और इस सेशन के अंत में एक प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट के रूप में देना है और जो छात्र उस प्रश्न का जवाब सही देंगे उनका नाम अगले सेशन में हम लेंगे। दोस्तों, आज का सेशन है टॉप 10 डेली करंट अफेयर। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर ने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है माली, गिनी, युगांडा, लाओस। सही उत्तर होगा ए माली। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर ने सैन्य विद्रोह के कारण इस्तीफा दे दिया है। सेना के अरेस्टिंग के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है। माली एक अफ्रीकी कंट्री है। माली का राजधानी बमाको है। क्षेत्रफल 12,40,140 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 15.4 मिलियन है तथा यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन यानी स्पॉन्सरशिप अधिकार जीता है? ऑप्शन है नोकिया, वीवो, सैमसंग इंडिया, ड्रीम 11। इसका सही उत्तर होगा ड्रीम 11। ड्रीम 11 ने IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया? ऑप्शन है नीति आयोग, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, भारतीय रेल। सही उत्तर होगा भारतीय रेल। भारतीय रेल ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। RPF अब ड्रोन से निगरानी रखेगी। भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है? ऑप्शन है प्रयाग रेलवे स्टेशन, मंडुआ डी रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी मंडुआ डी रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT पटना, IIT मद्रास। सही उत्तर होगा IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा IIT मद्रास। ARIIA 2020 रैंकिंग भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा जारी किया गया है। इनमें IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है, IIT मुंबई को द्वितीय स्थान मिला है और IIT दिल्ली को तृतीय स्थान मिला है। ARIIA का फुल फॉर्म होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट। हाल ही में उच्चतम न्यायालय अभिनेता सुशांत सिंह हत्या केस की छानबीन किस एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है? ऑप्शन है बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, CBI, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा CBI। हाल ही में यह घटना घटी है और मुंबई पुलिस इसको लेकर के काफ़ी विवाद में रही है, क्योंकि बिहार पुलिस के IPS को
मुंबई इस केस के छानबीन के लिए भेजा गया था और वहाँ के पुलिस के द्वारा, वहाँ के शासन के द्वारा उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था और जिससे सुशांत सिंह हत्या केस का बिहार पुलिस छानबीन नहीं कर पाई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया और उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि इस केस की छानबीन अब सीबीआई करेगी। मुंबई पुलिस को आदेश दिया गया है कि इस केस से संबंधित सारे कागजात सीबीआई को सौंप दी जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है गोंडी, संथाली, मगही, मारिया। सही उत्तर है ए गोंडी। गोंडी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 1.2 मिलियन है, यानी 1.2 मिलियन लोग गोंडी भाषा का प्रयोग करते हैं और यह एक जनजातीय भाषा है और इस जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार ने एसएससी, रेलवे व आईबीपीएस के लिए संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा करवाने के लिए किस भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी दी है? ऑप्शन है कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बी। तो दोस्तों, अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा ही एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के प्रत्येक जिला में एक एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा जिससे परीक्षार्थियों को आने जाने में और परीक्षा में सम्मिलित होने में किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और परीक्षार्थी बार बार परीक्षा में बैठने से भी बच सके और जिससे कि उनका आर्थिक और मानसिक शोषण न हो सके और वे आसानी से नौकरी पा सके। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राज्य सरकार ने राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी नौकरियों में राज्य के निवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। सही उत्तर है बी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह डिसीजन लिया है, यह निर्णय लिया है कि अब मध्य प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल अनिवार्य कर दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी दिया जा सके और सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक यहाँ के निवासी भाग ले सके। कल का प्रश्न जो हम दिए थे वह प्रश्न है, किस राज्य में भारतीय रेलवे जिजी नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे पियर ब्रिज का निर्माण करेगी? इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। यानी मणिपुर राज्य में भारतीय रेलवे जिजई नदी पर विश्व के सबसे ऊंची पियर ब्रिज का निर्माण करेगी। हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ कर दिया है? और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है और जो लोग इस प्रश्न का सही जवाब देंगे उनका नाम हम अगले सेशन में लेंगे। धन्यवाद।